नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कंट्री डिलाइट मिल्क ब्रांड के बारे में। दोस्तों, दूध बेचने का बिजनेस ग्रो करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये किसी वेबसाइट पर लगी सेल जैसा नहीं है कि आपने डिस्काउंट दिया और ग्राहक आपके ब्रांड की तरफ खींचे चले आएंगे। बल्कि इसमें आपको लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि क्वालिटी वाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल बाकी प्रोडक्ट से काफी अच्छा है। और तो और आप ये भी जानते हैं कि मार्केट में पैर जमाए बैठी कंपनी को बीट करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिरकार मिल्क मार्केट में जब दूध वाला जैसे स्टार्टअप फेल हो गए, तो फिर कंट्री डिलाइट के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी या फिर ऐसा कौन सा जिन्न था जो उन्होंने अपने दूध के बिजनेस को बढ़ाकर 1000 करोड़ का कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि कंट्री डिलाइट ने अपने प्रोडक्ट सस्ते में बेचे। जहाँ एक तरफ अमूल का 500 ग्राम का पैकेट 27.5 रुपए में आता है, वहीं कंट्री डिलाइट अपना 500 ग्राम का पैकेट 43 रुपए में बेचता है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसे लेते हैं। और यही वजह है कि 2020-21 में इनका रेवेन्यू लास्ट ईयर से 1.8 टाइम्स बढ़कर 321 करोड़ हो गया और 2022 के एंड तक इनका 2 साल का रेवेन्यू 1000 करोड़ तक जा सकता है, जो कि मिल्क डिलीवरी के बिजनेस में एक बड़ा अमाउंट तो है। आखिर कंट्री डिलाइट ने कैसे किया ये सब? IIM इंदौर के 2 युवकों चक्रधर गाड़े और नितिन कौशल ने जब देखा कि मार्केट में ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का दूध उपलब्ध नहीं होता और मार्केट में मौजूद कंपनियों में भी इस प्रॉब्लम की ओर कम ही ध्यान दे रही है, तो उन्होंने साल 2013 में डायरेक्ट टू कंज्यूमर मिल्क ब्रांड का सोचा और कंट्री डिलाइट को शुरू किया। यह ब्रांड दूध और नेचुरल फूड एसेंशियल आइटम को किसानों से लेकर सीधे ग्राहकों के घर तक पहुंचाती है। लेकिन इन दोनों को दूध के बारे में कोई नॉलेज तो थी ही नहीं और इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करके उनकी ज़रूरत को समझने की कोशिश की। उनका यही स्टेप बाद में उनकी पॉपुलैरिटी का रीज़न भी बना, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर में उनके कंज्यूमर्स उनसे क्या चाहते हैं। उन्होंने सबसे पहले 50 दुधारू जानवरों के साथ बिजनेस की शुरुआत की। धीरे धीरे आसपास के लोगों से इस बिजनेस के तौर तरीकों को सीखा और 2013 के एंड तक आते आते वो डेली 200 लीटर दूध बेचने लगे। इसके बाद के आंकड़ों को देखें तो 5000 लीटर डेली की टारगेट में पहुंचने में उन्हें 6 साल लगे। हालांकि स्टार्टिंग में उन्हें काफी नुकसान भी हुआ, बट उन्होंने इसकी वजह को समझा और जरूरी चेंज भी किए, जैसे कि उन्होंने किसानों से दूध लेकर इसकी क्वालिटी चेक करने के बाद ही कंज्यूमर तक डिलीवर करने का फैसला किया। और इसके अलावा उन्होंने डिलीवरी के लिए अपनी सप्लाई चेन भी इम्प्रूवमेंट की और धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखते और उन्हें सुधारते हुए कंट्री डिलाइट ने अगले 3 साल में अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा दिया। करंटली ये कंपनी देश के 15 शहरों में 80 लाख से भी ज्यादा लोगों को हर महीने दूध और ग्रोसरी सप्लाई कर रही है। कंपनी के को फाउंडर चक्रधर का कहना है कि उसका आगे का प्लान अपने फार्मर्स के नेटवर्क को बढ़ाना और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना है। अगर मिल्क मार्केट में बाकी बिजनेस की बातें करें तो या तो वो सिर्फ एक रीजनल ब्रांड बनकर रह जाते हैं या फिर उन्हें मार्केट ही छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन कंट्री डिलाइट ने इस बात को समझा कि यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर का भरोसा जीतना और उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना। पर उन्होंने इसी पर काम किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर को एक क्वालिटी टेस्टिंग किट भेजनी शुरू की, जिससे वह दूध की प्योरिटी चेक कर सकते थे। और यही वजह रही कि कंज्यूमर अमूल और मदर डेयरी जैसे पुराने ब्रांड को छोड़कर कंट्री डिलाइट पर स्विच करने लगे। पिछले सालों में कंपनी ने मार्केटिंग पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मिल्क एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर एक बार कंज्यूमर्स को आप पर भरोसा हो गया तो जल्दी ही वो ब्रांड स्विच नहीं करते। अभी तक कंट्री डिलाइट डेयरी बिजनेस ही कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने ग्रोसरी के बिजनेस में भी एंटर कर लिया है। लेकिन ये मार्केट दूध से बिल्कुल अलग है। देखते हैं यहाँ कंट्री डिलाइट का सिक्का चल पाता है या फिर नहीं। वैसे दोस्तों, कंट्री डिलाइट की बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।